हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिस और क्या आप बिलीव करोगे, हवा में उड़ने वाला सबसे पहला इंसान राइट ब्रदर या फिर ऑरविल नहीं बल्कि एक मुस्लिम था जिसने सबसे पहले हवा में उड़ान भरी थी। उन्हीं के मॉडल की वजह से आज एरोप्लेन जहाज बन रहे हैं। आप एक बार सोचो, जिसने परिंदों को देख के एक मॉडल तैयार किया फिर आसमान में उड़ा भी, उसी का नाम आज इतिहास से गायब कर दिया गया बस इसलिए क्योंकि वो एक मुस्लिम था। तो चलो आओ मिलके हम अपनी कौम को बताते हैं मुस्लिम किसी से कम नहीं। यह बात शायद ही आपको पता होगी कि आसमान में उड़ने वाला पहला इंसान जिसका नाम था अब्बास इब्न फरनास, ये वो दुनिया का अकेला इंसान था जिसने हवा में उड़ने का एक लकब हासिल किया। बस इसलिए इसे इतिहास से गायब कर दिया गया है क्योंकि ये एक मुसलमान था, अब्बास इब्न फरनास। अगर आप गूगल में सर्च करोगे जहाज का आविष्कार किसने किया तो आपके सामने आएगा द राइट ब्रदर्स या फिर ऑरविल। अगर आप यही चीज यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे तो आपको सेम चीज दिखेगी, वो चाहे क्लास की ऐतिहासिक बुक हो या फिर ऑनलाइन, हर जगह से अब्बास इब्न फरनास को छिपाया गया। अब ये बात भी सुन लो, राइट ब्रदर्स के जन्म से पहले ही अब्बास इब्न फरनास ने मॉडल को तैयार ही नहीं कर लिया था बल्कि हवा में फ्लाइंग भी की थी, मतलब हवा में उड़कर भी दिखाया। इसी मॉडल को देखकर लियोनार्डो दा वेनिस ने जहाज का मॉडल तैयार किया था कि इससे पहले अब्बास इब्न फरनास ने मॉडल ही नहीं तैयार किया था बल्कि हवा में उड़कर भी दिखाया। अब्बास इब्न फरनास का जन्म 1810 ईस्वी में बुरांडा के स्पेन शहर में हुआ था। ये साइंटिस्ट के साथ साथ एक डॉक्टर भी थे। अरब के इतिहास के अनुसार दुनिया में सबसे पहला हवा में उड़ने वाला इंसान अब्बास इब्न फरनास ही है। चलो अब इनकी स्टोरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अभी अब्बास इब्न फरनास एक दिन सो रहे थे और अपने सपने में देखते हैं कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। अभी एक साइंटिस्ट थे और जिद्दी भी थे, तो अभी ये सोच लिए थे कि मुझे हवा में उड़ना है और इसीलिए ये परिंदे के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया, ये कैसे उड़ते हैं, और फिर अपना एक मॉडल तैयार किया जिसमें वो उड़ सकते हैं। और कुछ ही टाइम में वो मॉडल को तैयार कर चुके थे। फिर एक ऊंची पहाड़ी से उस मॉडल के जरिए छलांग लगाते हैं और वो मशीन सक्सेसफुली काम भी करते हैं। कुछ दूर तक वो उड़ते भी हैं और फिर सक्सेसफुली लैंडिंग भी करते हैं। इसलिए उनका जो कॉन्फिडेंस था वो हाई लेवल तक पहुंच गया और उसने सोचा कि मैं दूसरा मॉडल तैयार करूंगा, इससे भी सक्सेसफुली लैंड करूंगा और इससे भी बेहतर बनाऊंगा। और वो दूसरा मॉडल तैयार करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ही टाइम में उनका मॉडल बनकर तैयार हो जाता है और इधर स्पेन के ज्यादातर लोगों को पता चल जाता है कि हवा में उड़ रहा है अब्बास इब्न फरनास, जो हवा में उड़ जाता है। और इधर अब्बास इब्न फरनास को फुल कॉन्फिडेंस था कि बाद में अपनी इस मशीन के जरिए और भी अच्छी उड़ान भरूंगा। और इधर अब्बास इब्न फरनास अपनी मशीन को लेकर एक ऊंची मीनार पर चढ़ जाते हैं और उस ऊंची मीनार से छलांग लगा देते हैं। और इनकी वो मशीन अच्छी काम भी करती है, फ्लाइंग भी अच्छी कर रही थी। इतिहासकार लिखने वाले लिखते हैं कि वो स्पीड में चल रही थी और स्पीड में ज्यादा स्पीड पकड़ लेती। तो फिर अब्बास इब्न फरनास को कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है कि अब्बास इब्न फरनास को अपनी ही मशीन में अब कमियां दिखने लगती हैं। सबसे बड़ी कमी थी कि वो पीछे पूंछ नहीं थी। आज हर हवाई जहाज में पीछे पंख लगे होते हैं। इन पंखों का काम होता है कि हवाई जहाज को बैलेंस में रखना और डायरेक्शन चेंज करना। अब यही कमी की वजह से अब्बास अपने आप को बैलेंस ही नहीं कर पा रहे थे। जब वो लैंडिंग कर रहे तो उनकी मशीन डिसबैलेंस हो गई, जिसकी वजह से अब्बास बहुत बुरी तरह गिर गया। साथ उनका ग्लाइडर भी टूट गया। इधर अब्बास इब्न फरनास की भी हड्डियां टूट गई। इधर अब्बास इब्न फरनास को बहुत ज्यादा चोट लगी और 60-65 की उम्र में उनकी हड्डियां टूट गई। और इन्हीं की प्यार में स्पेन में एक ब्रिज है जिसका नाम अब्बास इब्न फरनास ब्रिज कहा जाता है। हम ये सोच सकते हैं कि मुस्लिम किसी से कम नहीं, बस हिम्मत न हारना यही हमारी मजबूती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सो वीडियो को लाइक एंड इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ, तब तक